तो हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल को डिस्कस कर रहे हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल का पहला लेक्चर है। क्या होता है इसमें सारा चीज बाकायदे चलेगा। सबसे पहले बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, बाउंडेड फंक्शन। तो बाउंडेड फंक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं, क्या है उसको बताते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक फंक्शन है f इज सेड टू बी बाउंडेड फंक्शन इफ इट्स रेंज इज बाउंडेड, मतलब कि जो भी वैल्यू आए वो फाइनाइट वैल्यू है रेंज में, या कि दस f एक क्लोज इंटरवल a से b पे फंक्शन है और r इसका कोई रेंज है, इज सेड टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर, एक स्मॉल m कैपिटल M दो एग्जिस्ट कर रहा है इस प्रकार की स्मॉल m से छोटा है कि ये m f की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में है, तो हम कहते हैं बाउंडेड। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि f is said to be bounded if there exists a positive integer k such that mod of fx less than or equal to k। इसका ये मतलब होता है माइनस के इज लेस देन इक्वल टू fx इज लेस देन इक्वल टू k। तो इसके बीच में फॉर ऑल x, यहाँ पे दो लोअर बाउंड एक मैक्सिमम एक मिनिमम मिल गया, इसका भी अर्थ होता है। तो हमें सबसे पहले इम्प्रॉपर इंटीग्रल में पहला स्टेप हमें ये पढ़ना है कि बाउंडेड फंक्शन का कंसेप्ट। जैसे हम कुछ एग्जांपल बाउंडेड का बता दे रहे हैं, जिससे हम ये कह दें कि हमारा अगर कोई फंक्शन है जो रियल नंबर मान लीजिए हम क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में ले रहे हैं और यहाँ कोई भी रेंज है, अगर हम इसको ये डिफाइन कर दें कि f ऑफ x हम मान लीजिए x माइनस 1 ले लें, अगर हम 0 रखेंगे माइनस 1 आएगा, 1 रखेंगे तो 1 है, बाकी कुछ भी रखेंगे ये बाउंडेड है। क्यों बाउंडेड? इसलिए है कि 0 से 1 के बीच में हम कोई वैल्यू लेंगे तो ये इंफिनिटी नहीं जाएगा। ये क्या है, ये आपका इट इज बाउंडेड, ये बाउंडेड का कंसेप्ट है। अगर दूसरा हम यहाँ पे ले लें दूसरा एग्जांपल इधर, जैसे मैं ये ले रहा हूँ, मान लीजिए fx 0 से 1 के बीच में ले और रेंज ये हो, अब हम डिफाइन कर दें fx बराबर 1/x, ये अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड है क्यों है, क्योंकि जब 0 यहाँ पे रखेंगे तो ये कहाँ जाएगा, इंफिनिटी जाएगा। इसका मतलब ये अनबाउंडेड का कंसेप्ट है। तो अनबाउंडेड का कंसेप्ट यहाँ पे हमारा है, तो 0 से इसके बीच में बाउंडेड और अनबाउंडेड को आप समझिए कि बाउंडेड फंक्शन क्या रहेंगे, अनबाउंडेड क्या रहेंगे। जैसे दूसरा हो गया, तीसरा एग्जांपल भी मैं आपको एक्सप्लेन करते हैं। थर्ड टाइप एग्जांपल देखते हैं। थर्ड टाइप एग्जांपल क्या है, नंबर थर्ड, कि अगर मैं यहाँ फंक्शन ले लूं कि 0 से मान लो 2 ले लिया और ये रियल नंबर है और डिफाइन कर रहा हूं fx बराबर 1/रूट में 1 माइनस x। अब ये जो फंक्शन है इसके बीच में 1 है, 0 से 2 है तो 1 आएगा, 1 पे ये क्या हो रहा है 0 हो रहा है और 1/0 इंफिनिटी जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, इज अनबाउंडेड। ये क्या है, अनबाउंडेड है इस इंटरवल में। तो हमने क्या देखा कि कुछ एग्जांपल आपको बता दिए बाउंडेड अनबाउंडेड की। तो अब आपको ये बाउंडेड अनबाउंडेड फंक्शन का कंसेप्ट हो गया कि बाउंडेड और अनबाउंडेड ये देखना है कि उस इंटरवल में वैल्यू जो आ रही है फाइनाइट आ रही है, एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही है, इन्फिनिटी तो नहीं जा रही है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बाउंडेड और अनबाउंडेड का कंसेप्ट हो गया। तो देखिए हम प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में चल रहे हैं, तो हम पहले एक्सप्लेन करते हैं इंटीग्रल। हमारे पास इंटीग्रल दो टाइप की होती है। दो टाइप कैसे होती है, एक होता है डिफिनिट इंटीग्रल, एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रल। डिफिनिट और इनडिफिनिट, एक होता है जो इनडिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, ये होता है कि कोई भी इंटीग्रल है, हम मान लो fx को हम dx के स्टेप में कर रहे हैं, कोई भी इंटीग्रल है हम इसको कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या बाउंड है इसका, तो जब इसको इंटीग्रल करते हैं कोई कांस्टेंट जोड़ते हैं तो ये डिफाइन नहीं है कि यहाँ पे होना क्या चाहिए, कुछ भी हो सकता है, और ये नहीं डिफाइन है कहां से कहां तक ये सॉल्व कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इनडिफिनिट। और अगर हमारा एक होता है डिफिनिट इंटीग्रल, दूसरा होता है डिफिनिट
डिफिनिट इंटीग्रल। डिफिनिट इंटीग्रल जो होता है वो क्या होता है कि एक कोई इंटीग्रल होगा जिसमें a से b कोई फंक्शन f(x) dx डिफाइन हो गया, मतलब कि इसका ये पता चल गया कहां से कहां के बीच में हमें सॉल्व करना है, मतलब क्या लोअर है क्या अपर है, मतलब एक हमें फिक्स पोजीशन मिल गया कि इसके बीच का एरिया समझ ले निकाल रहे हैं, मतलब इसके बीच के लिए सॉल्व कर रहे हैं, मतलब बाउंडेड और अपर बाउंडेड। जैसे हमारा इंटीग्रल है, इंटीग्रल दो टाइप का, एक इनडिफिनिट एक डिफिनिट। इनडिफिनिट यही होता है कि उसमें कोई लिमिट नहीं दी जाती है, तो हम एक कांस्टेंट मानते हैं, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, डिफाइन नहीं रहता। और डिफिनिट ये होता है कि जब लिमिट डिफाइन हो गई तो कांस्टेंट मानना बंद कर देते हैं। जैसे ही हमें दो चीज ये हो गया कि ये फंक्शन है, अब ये डिफिनिट इंटीग्रल है, लेकिन इस डिफिनिट इंटीग्रल को दो पार्ट में ब्रेक किया जाता है, इसको दो पार्ट में ब्रेक किया जाता है। एक पार्ट क्या होता है, एक आपका होता है प्रॉपर इंटीग्रल, एक होता है प्रॉपर इंटीग्रल, एक होता है प्रॉपर इंटीग्रल और दूसरा होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। हम दो चीज पे स्टडी करते हैं, पहले इंटीग्रल आता है, इंटीग्रल दो पार्ट में ब्रेक होता है, दो पार्ट में ब्रेक होने के लिए इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, फिर इसके बाद इधर चलते हैं। डिफिनिट इंटीग्रल को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर के बाद यहां पे इसको यहीं पे रोक देते हैं, इसके आगे नहीं, लेकिन इसको तीन पार्ट में ब्रेक करते हैं, इम्प्रॉपर को तीन पार्ट में ब्रेक करते हैं। वो तीन पार्ट क्या होता है, फर्स्ट काइंड, सेकेंड काइंड और थर्ड काइंड प्रॉपर इंटीग्रल, जो कि हम पहले काइंड और दूसरे टाइप और थर्ड टाइप के पे हम डिस्कस करते हैं, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है या नहीं है, ये सारा चीज। तो ये पूरे इंटीग्रल का कंसेप्ट होता है, क्या होता है कि इंटीग्रल से दो इंटीग्रल में रिड्यूस हुआ, अब ये डिफिनिट वाले को छोड़ इनडिफिनिट वाले को छोड़ के डिफिनिट में गए, डिफिनिट को दो पार्ट में ब्रेक किए, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। हम प्रॉपर जो होता है, ये प्रॉपर हमेशा क्या होता है, ये हमेशा जो प्रॉपर इंटीग्रल होगा वो हमेशा सीजीटी होगा, सीजीटी का मतलब हमेशा कन्वर्जेंट होगा, लेकिन जो इम्प्रॉपर है उसी को हमें चेक करना है कि वो कन्वर्जेंट है कि नहीं है, ये सारे कंसेप्ट हमें इस पे चेक करना है। तो ये कंसेप्ट हो गया प्रॉपर इम्प्रॉपर का एक्सप्लेनेशन का। अब हम इसके डिफिनीशन पे चलेंगे कि प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, उसको डिफिनीशन से एक्सप्लेन करें। लेकिन ये ध्यान रखना है, जो प्रॉपर इंटीग्रल होता है वो हमेशा कन्वर्जेंट होता है, जो इम्प्रॉपर होता है वो मे बी कन्वर्जेंट, मे बी डाइवर्जेंट, मे बी ऑसिलेटरी। तो उस पे कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम पहले प्रॉपर का डिफिनीशन, फिर इम्प्रॉपर का, फिर टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर पे बात करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बता रहे हैं कि प्रॉपर इंटीग्रल किस टाइप का होता है, इस पे एक्सप्लेन करने चल रहे हैं कि प्रॉपर इंटीग्रल, द डेफिनिट इंटीग्रल a to b f(x) dx is called proper integral if के बाद क्या पहला कंडीशन, सबसे पहले क्या, the interval of integration the interval of integration is finite or bounded, फाइनाइट या बाउंडेड। फाइनाइट और बाउंडेड का मतलब जो a से b आ रहा है कोई फाइनाइट नंबर हो, और कोई फाइनाइट नंबर अगर इंटरवल में आ रहे हैं, कोई फाइनाइट नंबर a और b अगर किसी भी इंटरवल में आ रहा है तो ये बाउंडेड इंटरवल कहलाते हैं। अगर a और b फाइनाइट है तो ये बाउंडेड होंगे। तो वही चीज बोला है कि जो इंटीग्रेशन का इंटरवल a से b है वो आपको फाइनाइट कहो या बाउंडेड कहो। दूसरा कंसेप्ट नंबर टू ये कह रहा है कि द इंटीग्रैंड का मतलब होता है फंक्शन, इंटीग्रैंड f मतलब जो फंक्शन है f(x) इज बाउंडेड ऑन a, b। इसका ये अर्थ है
कि ये इंटीग्रल जो होगा एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, ये प्रॉपर इंटीग्रल होगा। कब होगा? जिस केस में ए और बी फाइनाइट होने चाहिए और ए और बी के हर एक वैल्यू के लिए, मतलब ए से बी के बीच का, यहाँ ए है यहाँ बी है, चाहे ए रखें चाहे बी रखें चाहे बी का कोई वैल्यू रखें, ये फंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए। मतलब चाहे ए रखते हैं चाहे हम बी रखते हैं चाहे बी का कोई भी पॉइंट रखते हैं, ये फंक्शन हमेशा बाउंडेड होना चाहिए। इसका ये अर्थ हुआ कि इस इंटरवल के यहां से यहां तक के लिए ये फंक्शन की वैल्यू कभी इंफिनिटी नहीं जानी चाहिए। तो ये कंसेप्ट हुआ क्या? प्रॉपर इंटीग्रल का। कि क्या होता है प्रॉपर इंटीग्रल? कि द डेफिनिट इंटीग्रल a to b f x dx is called a proper integral if the interval of integration is finite or bounded, finite or bounded, or the integrand fx is bounded on ab। जो इंटीग्रैंड मतलब जो फंक्शन आपको ये fx है, इसको इंटीग्रैंड बोलते हैं। ये इस इंटरवल में बाउंडेड होने का मतलब a से b के बीच के हर एक वैल्यू के लिए और a और b पे भी ये फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए। ये तो हो गया प्रॉपर का। अब इसी बात हम डिफाइन करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो इम्प्रॉपर का भी कंसेप्ट इसी टाइप से है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या कि द डेफिनिट इंटीग्रल, द डेफिनिट इंटीग्रल a से b f x dx is called a improper integral, improper integral if improper integral if नंबर क्या? नंबर फर्स्ट, इम्प्रॉपर इंटीग्रल नंबर न डालिए, बस ऐसे लिखिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल इफ आइदर either if either a or b or both a, b or both condition above a और if, यहाँ ए और बी लिखे, मतलब थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ऊपर से बना लेते हैं। इफ आइदर वन और टू और बोथ, वन और टू और बोथ above condition are not hold। इसका मतलब above वन और टू ये होल्ड ना करे, इसका मतलब हम इसको और दूसरे लैंग्वेज में कर सकते हैं, that is either a or b or both limit of integration integration are infinite। मतलब ये या तो a या तो b या तो दोनों लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो? इनफाइनाइट हो, तो उस टाइप के फंक्शन को इम्प्रॉपर बोलते हैं। इम्प्रॉपर कब? या तो लोअर लिमिट या तो अपर लिमिट या तो दोनों इनफाइनाइट हो, तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। यहां बोले हैं या तो फर्स्ट या तो सेकेंड,
फर्स्ट में क्या इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट, तो ये होल ना करे मतलब ये इनफाइनाइट हो जाए, या दूसरा कि इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो, फंक्शन की वैल्यू क्या हो, दूसरा यहां बोला है कि बाउंडेड, तो यहां मतलब बाउंडेड ना हो, तो या तो ये हो या आप ये कह सकते हैं कि लिमिट एट, मतलब या तो ये कह सकते हैं एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका ये मतलब है कि या तो फंक्शन का ये लिमिट इनफाइनाइट हो, या लिमिट तो फाइनाइट है लेकिन फंक्शन उस लिमिट पे डिफाइन ना हो। जैसे एग्जांपल अगर इसके लिए एग्जांपल देखना है बाउंडेड के लिए, मान लो हमने 0 से 1 ले लिया, x ले लिया, अब 0 से 1 बाउंडेड है, एफ एक्स की वैल्यू x है, ये भी बाउंडेड है, इसलिए प्रॉपर इंटीग्रल। मान लो हमने ले लिया 1 से 5 और 1 अपॉन x प्लस 1 ले लिया, dx ले लिए। अब ये 1 से 5 बीच में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा, फंक्शन बाउंडेड रहेगा। ये भी क्या हो गया, ये भी बाउंडेड इंटरवल हो गया, मतलब बाउंडेड फंक्शन मतलब प्रॉपर टाइप हो गए। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ये डिफाइन कर दूं कि a 0 से 1 ले लूं, 1 अपॉन में x माइनस 1 ले लूं और dx ले लूं, यहाँ पे देखिए जो बोले हैं और fx इज नॉट डिफाइंड एट द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। 0 से 1 लिमिट तो फाइनाइट है, लेकिन 1 पे ये फंक्शन क्या है, ये पूरा fx है, ये fx है, 1 रखने पे fx डिफाइन नहीं है, तो ये क्या हो गया कि आपका ये इम्प्रॉपर हो गया। क्या हो गया, ये इम्प्रॉपर। अगर दूसरा कंसेप्ट में चलो तो जैसे मान लो 0 से इंफिनिटी हो जाए और x dx हो जाए, अब यहाँ पे लिमिट ही क्या रहा है, लिमिट ही इनफाइनाइट है, तो वही चीज यहाँ बोला हूं कि इफ a और b बोथ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर इनफाइनाइट, चाहे एक लिमिट हो चाहे दोनों लिमिट इनफाइनाइट हो तब भी हो इम्प्रॉपर हो जाएगा। ये भी क्या है, इट इज इम्प्रॉपर। तीसरा कंसेप्ट, अगर मैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी और यहाँ पे साइन एक्स कर दूं तो ये भी क्या है, ये भी आपका इम्प्रॉपर का है। क्यों, क्योंकि इसकी जो लिमिट आ रही है वो दोनों इंफिनिटी है। तो बस ये ध्यान रखना है कि अगर किसी फंक्शन में ये फंक्शन लिमिट फाइनाइट है और फंक्शन भी उसी लिमिट में बाउंडेड है तो वो प्रॉपर होगा। और दूसरा कंसेप्ट वो सेम लंबी है, काट ले दोनों जगह चला, हाँ ठीक है ले हो जाएगी। हाँ, और दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर a से b आपका है, अगर ये फाइनाइट है लेकिन फंक्शन बाउंडेड नहीं है तो इम्प्रॉपर, या a या b दोनों में से कोई एक फाइनाइट इनफाइनाइट हो जाए, चाहे दोनों इनफाइनाइट हो जाए, और तब भी ये इम्प्रॉपर ही कहलाएगा। कि फिर से समझिए, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, फंक्शन बाउंडेड है, क्या इससे नहीं मतलब है, अगर लिमिट इनफाइनाइट हो रहा है फंक्शन कुछ भी हो इम्प्रॉपर, अगर लिमिट फाइनाइट है और फंक्शन बाउंडेड भी है तो प्रॉपर, लेकिन अगर लिमिट फाइनाइट है फंक्शन बाउंडेड नहीं है तो इम्प्रॉपर का कंसेप्ट आता है। तो अभी हमने डिफिनीशन केवल दिए हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर का। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। तो टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हम पहले एक्सप्लेन करते हैं फर्स्ट टाइप FIRST, फर्स्ट टाइप इम्प्रॉपर इंटीग्रल, शॉर्ट में लिखा है ध्यान रखिएगा। फर्स्ट टाइप इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, बहुत अच्छे से समझिएगा कि द डेफिनिट इंटीग्रल a to b fx dx is called improper integral
of first type if के बाद कंडीशन ध्यान रखिएगा, if either A or B or both are infinite, A or B or both are infinite, या आप ऐसे भी कह सकते हो, so that क्या कि the interval of integration is unbounded. अनबाउंडेड मतलब कोई ना कोई इनफाइनाइट जरूर आएगा, चाहे लोअर इनफाइनाइट हो चाहे अपर इनफाइनाइट हो चाहे दोनों इनफाइनाइट है। अनबाउंडेड मतलब बट क्या बट एफ एक्स इज बाउंडेड, एफ एक्स बाउंडेड क्या है फिर समझिए, इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट टाइप is the definite integral a to b fx dx is called improper integral of first type if either a or b or both are infinite। मतलब या तो लोअर या तो अपर या तो दोनों इनफाइनाइट हो, या आप ऐसे कर सकते हो so that the interval of integration infinite मतलब अनबाउंडेड हो, लेकिन जो फंक्शन आ रहा है वो फंक्शन उस इंटरवल पे क्या हो, बाउंडेड हो। जैसे एग्जाम्पल है, मान लीजिए हमारे पास 1 to infinity 1 upon root x dx है, यहाँ पे या तो a या तो b। अब सबसे पहले प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, पहला कंसेप्ट प्रॉपर या इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर के लिए या तो लोअर लिमिट या तो अपर लिमिट अगर इनफाइनाइट हो गया तो मुझे डायरेक्ट कर देना है वो इम्प्रॉपर है। तब फंक्शन अभी नहीं चेक कर रहे हैं, फंक्शन तब चेक करना है जब वो इम्प्रॉपर हो और टाइप्स आपके कंडीशन पूछ रहा हो तो हमें सिर्फ पहले तो ये पता है, अब टाइप से चल रहे हैं इम्प्रॉपर तो है। इम्प्रॉपर होने के लिए कम से कम एक लिमिट इनफाइनाइट हो तो होगा, या लिमिट फाइनाइट हो फंक्शन बाउंडेड ना हो तब होता है। लेकिन यहाँ पे लिमिट इनफाइनाइट आ गया, अब हमें चेक करना किस टाइप का इम्प्रॉपर है। तो इस लिमिट इस पे रखेंगे इंफिनिटी पे जाएगा 0, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 और 1 रखेंगे तो फाइनाइट। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है इस पूरे इंटीग्रेशन में क्या है, बाउंडेड है। क्यों? क्योंकि हमें एक बार इंफिनिटी रख के चेक करना है, एक बार 1 और किसी पॉइंट पे इसको दिक्कत है नहीं। इसको अगर नीचे 0 तब इंफिनिटी तभी आएगा जब इंफिनिटी रखेंगे, बाकी और कभी 0 तो बनेगा नहीं भाई। 1 से इंफिनिटी के बीच में नीचे 0 कभी बनेगा नहीं, तो कभी अनबाउंडेड फंक्शन जाएगा नहीं। अगर नीचे हम इंफिनिटी रखते हैं तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 जाएगा, बाउंडेड बन रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि अपर लिमिट तो इनफाइनाइट है लेकिन ये फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। तो यहाँ पे यही बोला है कि या तो a या तो b या तो दोनों इनफाइनाइट हो लेकिन फंक्शन क्या हो, बाउंडेड हो। तो फंक्शन तो बाउंडेड है इस पे, लेकिन लिमिट ये क्या है, इनफाइनाइट। ये क्या हो गया, ये आपका इट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, ये कंसेप्ट है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, इसी तौर पे देखते हुए चलते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हम ले लिए, मान लिए, और dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 रख दिए। अब आप ये बताइए, हम चाहे प्लस इंफिनिटी रखें तब भी नीचे इंफिनिटी आएगा तो ऊपर जाके 0 हो जाएगा, चाहे हम माइनस इंफिनिटी रखें तो पूरा नीचे इंफिनिटी रहेगा ऊपर जाके 0 हो जाएगा। बाकी और किसी के लिए ये वैल्यू 0 होगा नहीं, चाहे कुछ भी रखो 0 नीचे कभी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है, ये निगेटिव रखो तो ये कैंसिल, ये तो बचा रहेगा, तो ये कभी 0 होगा नहीं। इसका मतलब ये 1 अपॉन मतलब fx की जो वैल्यू है आपके पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये क्या है, इज बाउंडेड किसमें,
माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में क्या है, बाउंडेड है, और लिमिट इनफाइनाइट है लेकिन फंक्शन क्या है, बाउंडेड है, इसलिए क्या हो गया, ये फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। क्या हो गया, ये फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल या इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। ये एग्जांपल हो गया। तीसरा एग्जांपल, अगर हम 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स dx ले ले, तो 0 पे 1 माइनस इंफिनिटी e की पावर 0 होता है। ये भी एक बाउंडेड मतलब फंक्शन, ये इंटरवल इंटीग्रेशन इंफिनिटी है लेकिन ये फंक्शन इस पूरे में क्या है, बाउंडेड है। ये भी एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड हो गया। ये फर्स्ट काइंड के कंसेप्ट हो गए। बस क्या चेक करना है, फिर से एक्सप्लेन बता दे रहे हैं, एक बार चेक करना क्या है कि सबसे पहले फंक्शन में या तो लोअर या तो अपर कोई एक तो ये सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, the differential integral a to b f x dx is called improper integral of second kind if के बाद क्या कंडीशन लगाते हैं कि if both a and b are finite, a और b फाइनाइट हो, फाइनाइट का मतलब so that interval of integration are bounded, interval of integration bounded but fx is unbounded। इसके पहले था कि इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन अनबाउंडेड हो लेकिन फंक्शन बाउंडेड हो। अब ये कह रहा है इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन ए और बी फाइनाइट हो, इसका ये हुआ कि जो भी इंटरवल आएगा ए से बी वो कोई ए और बी फाइनाइट है, ये फाइनाइट इंटरवल होगा, और जो फाइनाइट इंटरवल होता है हमेशा बाउंडेड होते हैं। वही चीज इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन बाउंडेड हो लेकिन ए और बी के बीच के हर एक वैल्यू से कम से कम एक ऐसा वैल्यू मिले जिसके लिए ये अनबाउंडेड हो जाए, मतलब इनके बीच में कम से कम एक ऐसी वैल्यू मिले जिसपे ये फंक्शन अनबाउंडेड हो जाए। एक सेकंड मिले कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कम से कम एक जरूर मिलना चाहिए। तो ये कंसेप्ट है क्या, डिफरेंट इंटीग्रल a से b f(x) dx और इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड इफ a और b क्या हो, a और b फाइनाइट हो लेकिन उस फाइनाइट फंक्शन अनबाउंडेड हो। जैसे एग्जांपल हमने मान लो 0 से 1 लिख दिया, 1/√x लिख दिया, dx लिख दिया, ये 0 से 1 फाइनाइट हो गया लेकिन ये फंक्शन है इस इंटरवल में 0 पे बाउंडेड नहीं है, 0 पे डिफाइन नहीं है, मतलब बाउंडेड नहीं है। इससे क्या हो गया, यहाँ ऐसे लिख सकते हो कि fx बराबर क्या है 1/√x एंड f ऑफ 0 ये इंफिनिटी जा रहा है, जैसे कि रखो इसका मतलब कि fx इज अनबाउंडेड, ये fx क्या हो गया अनबाउंडेड ऑन 0 से 1 के बीच में, इसलिए ये जो हो गया ये क्या हो गया इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल है नंबर 2, यहाँ लिख देना है, ऊपर ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 0 से 1, 0 से 2 ले लीजिए, 0 से 2 1 अपॉन, ये भी इंटरवल फाइनाइट लेकिन 2 पे डिफाइन नहीं है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। तीसरा देख लीजिए, अगर मैं 0 से 3 ले लूं 1 अपॉन x माइनस 1 लिख दूं, 0 से 3 है, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट है बट ये 1 में डिफाइन नहीं, 1 इसी के बीच का है, ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड होगा। क्या करता है कि इंटीग्रेशन की वैल्यू तो फाइनाइट हो लेकिन इस इंटीग्रेशन की ये फंक्शन जो fx है वो बाउंडेड ना हो, तो उस टाइप को बोलते हैं सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है।
क्या कह रहा है, the definite integral a to b fx dx is called improper integral of third kind if either a or b or both infinite, या तो a या तो b infinite हो and so that the integration of internal is unbounded and fx is also unbounded. जस्ट फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया गया। फर्स्ट टाइम में था कि इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन अनबाउंडेड हो लेकिन फंक्शन बाउंडेड हो फर्स्ट टाइम में, लेकिन थर्ड टाइम में क्या कर रहा है कि इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन भी अनबाउंडेड हो और फंक्शन भी अनबाउंडेड हो, तो थर्ड टाइम का है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए हमने 0 से इंफिनिटी e की पावर x dx ले ली, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट है, फंक्शन भी अनबाउंडेड है, fx बराबर आपको e की पावर x है, तो अगर हम इंफिनिटी चलेंगे इंफिनिटी की तरफ e की पावर इंफिनिटी क्या होगा इंफिनिटी, इसका मतलब क्या हो गया fx क्या है अनबाउंडेड है और इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन भी क्या है अनबाउंडेड है, इसका मतलब ये क्या है थर्ड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो थर्ड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल दूसरा एग्जांपल देख सकते हो आप, अगर मैं मान लीजिए माइनस इंफिनिटी ले लूं 1/x ले लूं dx, इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है माइनस से इंफिनिटी अनबाउंडेड तो है ही है, इसके बीच में कहीं ना कहीं जीरो आएगा, जीरो में ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, ये भी थर्ड काइंड हो गया। क्या हो गया थर्ड काइंड, तो ये थर्ड काइंड का कंसेप्ट हो गया। थर्ड काइंड में आपको ये चीज आपको देखना है, ठीक है। तो जितना अभी तक हमने आपको इसमें डिस्कस किया, सबसे पहले हमने क्या बताया कि सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमारा इंटीग्रल होता था, क्या होता था इंटीग्रल। सबसे पहले हमारे पास इंटीग्रल होता था, कोई भी इंटीग्रल होता था, इसको दो पार्ट में ब्रेक करते थे। दो पार्ट क्या था, एक पार्ट का होता डेफिनिट इंटीग्रल, मतलब इनडेफिनिट पहले लिखते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल इंटीग्रल ये क्या होता है कि कोई भी इंटीग्रल हो जिसमें लिमिट डिफाइन ना हो, fx तो यहाँ पहुंचे जोड़ते थे इस टाइप को इंटीग्रेट इंटीग्रल। दूसरा हमने आपको बताया कि डिफिनिट इंटीग्रल होता था, क्या होता था डिफिनिट इंटीग्रल इंटीग्रल होता था। अब डिफिनिट इंटीग्रल क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कोई लिमिट दे दिया जाए fx dx, जब कोई लिमिट आ गया तो उसको डिफिनिट में ब्रेक करते हैं। अब जैसे हमारे पास डिफिनिट इंटीग्रल को दो पार्टों में ब्रेक किया गया, क्या पार्ट नाम है इसका पहला नाम है हमारे पास, जो पहला नाम है वो प्रॉपर इंटीग्रल। प्रॉपर इंटीग्रल कब होगा, ये डिफिनिट इंटीग्रल प्रॉपर इंटीग्रल कब होगा, कंडीशन फर्स्ट जब आपका ए एंड बी आपको क्या हो आप फाइनाइट हो, क्या हो फाइनाइट हो। दूसरा fx बाउंडेड हो और ए से बी में, ये अगर कोई डिफिनिट इंटीग्रल है तो आपका कब प्रॉपर इंटीग्रल होगा, जब आपका क्या हो कि जब आपके पास ए और बी दोनों फाइनाइट हो और फंक्शन भी क्या हो बाउंडेड हो। लेकिन दूसरा कंसेप्ट जो आया वो क्या आया इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या था कि आपके पास सिर्फ एक इसमें लिखना है क्या व्हेन आइदर या व्हेन पहला
when either A or B or both इनफाइनाइट हो या दूसरे में और करके दूसरा लिख सकते हो कि if A and B are finite but fx अनबाउंडेड। अगर केस किया जाए कि ए और बी फाइनाइट है तो फंक्शन अनबाउंडेड होना चाहिए, या फिर ये भी आ जाए कि ए और बी इनफाइनाइट, चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे दोनों इनफाइनाइट हो जाए, तो अगर ए और बी इनफाइनाइट हो तो फंक्शन देखने की जरूरत नहीं है, फंक्शन तभी अनबाउंडेड देखने की जरूरत है इम्प्रॉपर में जब ए और बी क्या हो, फाइनाइट हो। जैसे यहाँ पे ए और बी फाइनाइट है तो दूसरा फंक्शन बाउंडेड, तो इसका मतलब ए और बी अगर फाइनाइट हो फंक्शन अनबाउंडेड हो तो वो इम्प्रॉपर की तरफ चला जाएगा, इम्प्रॉपर की तरफ। अब बात आती है इस इम्प्रॉपर को हम तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। ये हमारा इम्प्रॉपर है, ये तीन टाइप का होता है। तीन टाइप का क्या? फर्स्ट टाइप, ये तीन टाइप से होता है, इसको मैं ले आ रहा हूं तीन टाइप से, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप। तो ये जो इम्प्रॉपर होता है ये तीन टाइप होता है। ये होता है फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप क्या होता है? फर्स्ट टाइप क्या होता है कि अगर आपके पास ये इंटीग्रल है, क्या इसमें दो चीज देखना है कि आइदर ए और बी और बोथ क्या हो, इनफाइनाइट बट fx जो हो बाउंडेड। केवल ये देखना है कि या तो ए या तो बी या तो दोनों इनफाइनाइट है, लेकिन उस इंटरवल में फंक्शन क्या है, बाउंडेड है, तो फर्स्ट टाइप होगा। सेकेंड टाइम के लिए क्या कि इसमें क्या होना चाहिए, ए, इसमें आपको ए एंड बी आर फाइनाइट हो बट fx क्या हो, अनबाउंडेड। fx क्या हो, अनबाउंडेड, मतलब सेकेंड टाइम के लिए ए और बी फाइनाइट हो लेकिन फंक्शन क्या है उस इंटरवल में अनबाउंडेड हो। हर पॉइंट के लिए कि ए एंड बी आर बोथ, ए और बी और बोथ इनफाइनाइट हो एंड fx इज अनबाउंडेड हो। ए और बी भी क्या हो, ए और बी चाहे दोनों इनफाइनाइट हो, फंक्शन भी अनबाउंडेड हो, कि ए और बी भी अनबाउंडेड है मतलब इनफाइनाइट हो, चाहे ए इनफाइनाइट हो चाहे बी हो चाहे दोनों, और फंक्शन उसके साथ साथ फंक्शन भी अनबाउंडेड हो, तो उसको थर्ड टाइप बोलते हैं। थर्ड टाइप ये पूरा स्ट्रक्चर है, केवल आप इसको याद रखिए, बाकी सब भूल जाइए। दिखाई दे रहा था सबको?